हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आदि एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर आज बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज का एक रीडिंग बहुत ही अलग टाइप का है, यानी मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से ऐसा गाइडेंस आया था, इसीलिए अब मैं एक अलग टाइप का रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पे भी आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन ये वाला अलग रहेगा। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं कॉडीज़। कॉडी के हिसाब से प्रेडिक्शन करना ये बहुत ही एक्यूरेट तरीका होता है और काफ़ी पुराने ज़माने की ये टेक्निक है। तो आज मैं आप सबके लिए कॉडी से प्रेडिक्शन देखने वाली हूँ कि क्या आता है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में यानी नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है, यानी कोई चीज़ का वेट कर रहे हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, अच्छा आएगा या नहीं आएगा, या ये काम होगा या नहीं होगा, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब होगा, कब होगा भी कि नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ों के लिए हम लोग देखेंगे कि आपके लिए ऐसा क्या आ रहा है आने वाले टाइम में, और टैरो से मैं क्लैरिफाई करूँगी कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है। ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हम लोग टैरो की माध्यम से देखेंगे। तो ये है कॉडीज़, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसके माध्यम से आज मैं प्रेडिक्शन बताऊंगी, आपको ऑप्शंस भी दूंगी और ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज़ करना है और उसके हिसाब से रिज़ल्ट आएगा। अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस है, एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए 3 ऑप्शंस मैंने रखे हैं। 3 में से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते टाइम आपको बहुत ही फोकस रहना है अपने क्वेश्चन पे, अपने कंसर्न पे, तभी आपको जवाब सही से मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है ये एमेथिस्ट क्रिस्टल, या आप नंबर के हिसाब से लेना है तो ये 1 नंबर का है। ये है रोज क्वार्ट्स, या फिर 2 नंबर। और ये है ग्रीन एवेंचुरिन, या फिर 3 नंबर। पर्पल कलर है, 1 नंबर है एमेथिस्ट, 2 है पिंक कलर रोज क्वार्ट्स, तीसरा है ग्रीन कलर ग्रीन एवेंचुरिन, या फिर 3 नंबर। तो आप अगर आपका एक क्वेश्चन है तो एक पैर चूज़ करना है, एक ऑप्शन चूज़ करना है, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। लेकिन आपको बहुत ही फोकस्ड होके चूज़ करना है, तभी आपके जवाब ठीक से आएंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 1 नंबर के लिए क्या आता है। तो चलिए देखते हैं, जिन्होंने 1 नंबर या एमेथिस्ट या पर्पल क्रिस्टल चूज़ किया था उनके लिए आने वाले समय में आपके लिए क्या आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए ना बहुत ही कुछ अच्छा आने वाला है। यानी कोई भी ऐसी घटना जो पॉजिटिव है या फिर आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाएगी, ये कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग है या अटका हुआ था, आप वेट कर रहे थे, कुछ मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो उस वाले काम में आपको मूवमेंट दिखेगी और वो भी आपके फेवर में रहेगी। इसके अलावा एक और मैसेज भी है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कंसर्न के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ऑप्शन चूज़ किया था, जैसे घर होता है, या कोई अगर आप रियल एस्टेट में हैं या कहीं का डील करना है, या बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको क्लेम करना होता है अपना राइट, उस टाइम का होता है। तो अगर ये प्रॉपर्टी रिलेटेड ऐसा कुछ है
तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाले हैं, आपके फेवर में रिज़ल्ट्स आएंगे। और दूसरा मैसेज मुझे ये भी आ रहा है कि कोई भी जो एक चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो ऐसा कुछ पॉजिटिव आपके पास में आने वाला है, ऐसी चीज़ें घटने वाली, यानी जो चीज़ें आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, ऐसी सारी चीज़ें होने वाली है। अब ये मैं टैरो के माध्यम से थोड़ा क्लियर करती हूँ कि और एग्जैक्टली पॉजिटिव यानी क्या क्या आपके पास में आ रहा है। सही है, आप बहुत परेशान हैं फ़िलहाल, कार्ड वैसा ही है यहाँ पे कि 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ लंबा साइकिल चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, जो ख़त्म नहीं हो रहा है। आप ठीक से सो नहीं पा रहे, बहुत सोच रहे हैं, कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, कब ख़त्म होगा। आपके पास में अभी मदद के लिए भी कोई बचा नहीं है, आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और अपनी परेशानी जो है आप किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर सकते, ऐसी आपकी सिचुएशंस है। लेकिन जैसे आपके लिए कार्ड आया है, सॉरी ये जो अभी कार्ड रीडिंग करते करते आदत हो गई कार्ड आपके लिए कॉडीज ने जैसे जवाब दिया है कि जो कुछ भी स्टक था, इसीलिए मुझे मैसेज वैसे आया था कि कुछ स्टक है बहुत दिनों से और वो क्लियर होने वाला है। और वो कुछ बड़ा इवेंट है, छोटा मोटा नहीं है। मैं देख सकती हूँ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो जो आपका साइकिल चल रहा है ना पेनफुल, तो वो ख़त्म होगा और जो कुछ भी अटका हुआ काम था या चीज़ें थी वो आपके फेवर में होंगी। तो आपको तो खुश होने की ज़रूरत है बहुत जल्दी। टाइम लिमिट में यहाँ पे बोल सकती हूँ 3 से 4 महीने। तो ये 3-4 महीने में ना ये सिचुएशन चेंज होगी और आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी और एक नया साइकिल शुरू होगा। आपको फेथ रखना है भगवान पे, आपको ये सोचना है कि फ़िलहाल का जो आपका साइकिल है वो आपके लेसन्स है, उनको आपको लर्न करना है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, थोड़ी होप्स मिली होंगी। तो आप बताना मुझे आप लोगों को ये कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, और बताना अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। तो चलिए अभी देखते हैं जिन्होंने 2 नंबर या ये पिंक या रोज़ क्वार्ट चूज़ किया था, आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। भाई 2 नंबर आपके लिए भी अच्छी खबर है कि आपके लिए भी ना सक्सेस आ रहा है। यानी कहीं पे कुछ अटका हुआ था, स्पेसिफिकली मान लीजिए जहाँ पे हम लोग कहीं पे कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि कहीं से अप्रूवल लेना है या कोई मेल डालते हैं उसका जवाब नहीं आता, या फिर किसी से हम लोग शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत बार ऐसे जॉब में होता है कि आप बॉस को नहीं बता सकते कि आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन की ज़रूरत है, चाहे या फिर आप एलिजिबल है या आपने बात रखी है लेकिन उसको कभी कंसिडर नहीं किया, ऐसा कुछ था। या आप अपनी फीलिंग्स लोगों के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी था। या आप किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड करियर में है या किसी से बात आपकी बंद हो चुकी थी और उसका वेट कर रहे हैं, किसी के साथ में रिलेशनशिप ख़राब हो गया था तो वहाँ पे बातचीत सही से होने की अगर आप वेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो मैं टैरो से देखूंगी कि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या आती है।
ये कार्ड तो बहुत सुंदर है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये वाला जो रहेगा ना, ये ज़्यादातर मुझे आपके करियर के लिए ही दिख रहा है। जैसे मैंने बताया कि आपने प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए किया है या फिर कहीं पे अप्लाई किया है, वेट कर रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन का क्या हो गया, कंफर्मेशन आया कि नहीं। या बहुत बार ऐसा होता है कि वीज़ा के लिए वेट कर रहे हैं, वो अप्रूव नहीं हो रहा, या PR के लिए वेट कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें ना होने वाली हैं, वहाँ से आपको कंफर्मेशन आएगा, अप्रूवल्स आएंगे, और आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उसका कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, कंफर्मेशन आएगा, जो भी आप वेट कर रहे थे उसके लिए। ज़्यादातर मुझे करियर के लिए ही लग रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल सकती हूँ, जो लोग मैरिड थे और चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी हो सकता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिले अचानक से, मतलब पता चले कि आप पेरेंट बनने वाले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो भाई ये भी आपके लिए भी बहुत सुंदर आया है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप शायद ना कहीं ट्रैवल का प्लान बना रहे हो और वहाँ पे जाने के लिए ना वेट कर रहे हो। तो जिनका ट्रैवल रिलेटेड भी कुछ था ना, तो वो भी होगा। तो आप लोग बताना मुझे नंबर 2, या जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था, कि आप लोगों को ये कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप उसके लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अभी देखते हैं कि जिन्होंने ये 3 नंबर या ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल चूज़ किया था, आप लोगों के लिए नियर फ्यूचर में क्या रहा है। तो ये नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत पेन में हैं, पहले से बहुत पेन में हैं आप। और जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, तो उसका मुझे यहाँ पे सक्सेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप रिलेटेड ही है कुछ ना कुछ, और आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं देखूँगी, थोड़ा सा डिटेल में देखूँगी आपके लिए कि एग्जैक्टली ये क्या है सिचुएशन, सक्सेस या फिर वेटिंग क्यों नहीं दिखा रहा है। नंबर 3, मैंने आप लोगों के लिए ना ज़्यादा कार्ड्स निकाले हैं क्लैरिटी के लिए कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है और क्यों ऐसा है। तो सिचुएशन ना यहाँ पे ऐसी है कि आप बहुत थके हारे हैं, इसीलिए मैंने हीलिंग, इसीलिए मुझे लगा था कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, तो इसीलिए मुझे आया था वो, क्योंकि फ़िलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत थक चुके हैं
अपनी ज़िंदगी से थक चुके हैं, आपको अभी कुछ नहीं चाहिए, परेशान हो चुके हैं आप लोग, कहीं पे कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, कोई आपके साथ में भी नहीं, अकेले सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, सारा कुछ सिर्फ अपने कंधों पे आप डाल के लेके जा रहे हैं, बहुत थक चुके हैं, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत थक चुके हैं, कहीं से आपको कोई होप नज़र नहीं आ रही। और ये आपके करियर में ना बहुत सारे इश्यूज़ मुझे दिखा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको सिर्फ काम दिया जा रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही है, लेकिन उसके हिसाब से ना आपको रिटर्न्स नहीं मिलते, पैसा नहीं मिलता है, सिचुएशन ऐसी है। और आप खुद ऐसे बने बैठे हैं कि आप ना भी नहीं कर सकते किसी को, जो कुछ लेके आ रहे हैं वो सब कुछ लेते जाते हैं, आप सोच भी नहीं रहे कि आपकी हालत क्या हो रही है। तो फ़िलहाल ऐसे, इसीलिए मुझे हीलिंग आया था, और ये सक्सेस क्यों नहीं दिखा, फेल्योर मुझे क्यों मैसेज आया था कि अगर आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ था, कोई या आपने कहीं पे अप्लाई किया है लोन के लिए, या किसी से मांग रहे, बोरो करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ों में आपको अभी फ़िलहाल सक्सेस मिलने वाली नहीं है। पैसा अटका है तो वो अटका रहेगा, अभी आपको नहीं मिलेगा। लोन के लिए अप्लाई किया या आप ही का पैसा किसी ने बोरो किया है, दे नहीं रहा है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, उसका फेल्योर मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और ये इसका कोई आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिवाइन टाइम पे ही होगा। और रिलेशनशिप रिलेटेड भी कुछ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ना, कोई छोड़ के गया आपको, जैसे मुझे यहाँ पे मैसेज आया था कि आपके पास में कोई बचा नहीं है, आप अकेले सब कुछ कर रहे हैं, तो वो आपको परेशान करने वाला है, उसकी मेमोरीज़ भी आपको बहुत परेशान करने वाली है। वो जो कोई भी पर्सन रहेगा वो फ़िलहाल अभी इस टाइम पे वापस नहीं आ रहा है, लेकिन एक नया पर्सन यूनिवर्स डिवाइन आपकी मदद के लिए भेजेगा, जो आपको आपकी जर्नी में सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। वो मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, तो आपको ओपन रहना है, क्लोज्ड ऑफ नहीं होना है। कोई नया पर्सन आएगा और जहाँ हो सकता है कि आप लोगों को 10-10 या फिर 4 टाइम्स 0 या 10 ये वाले नंबर ज़्यादा दिखते हो, या फिर 4-4 दिखता हो, या हो सकता है कि आप ना 4 नंबर के बॉर्न हो, जैसे कि 4 हो गया, 13 हो गया, या 22 हो गया। हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे एक रिचडनेस की एनर्जी आ रही है, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, और उसके अपने खुद के उसूल है, और अगर कोई उसूल तोड़ता है तो उसको आप माफ़ नहीं करते, ऐसी वाली एनर्जी मुझे आ रही है। और वो एनर्जी आपको खुद को ही परेशान कर रही है, तो आपको उससे बाहर निकलना है। तो जो एनर्जी मुझे यही आ रही है कि आपके करियर, फिनेंस रिलेटेड जो कुछ भी काम था फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा, उसमें आपको पॉजिटिव कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। सिर्फ एक पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नया कोई इंसान आएगा जो आपके लिए मददगार होगा। तब तक आपको अपना हीलिंग करना है, अपना हार्ट चक्र ओपन रखना है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र यहाँ पे क्लोज ऑफ दिख रहा है, इसीलिए आपने वो ग्रीन कलर भी चूज़ किया है। तो आप लोग बताना मुझे, आपको कैसे, किस तरीके से 3 वाला रेजोनेट हुआ है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और मुझे ये भी बताना आप लोग कि ये नया वाला तरीका आपको कैसा लगा है कॉडीज़ का। और जाने से पहले दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, वीडियो लाइक करना और शेयर भी कर लेना।